हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिमाइंडर बुक का वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना गया है? तो वेद को। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना गया है? वेद को। वेद का संकलन करता यानी कि कौन है, इसके लेखक कौन है? तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद की जो संकलन करता है वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। वेदों का क्रम क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। वेदों का क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद या त्रि कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेदों के रूप में क्या कहलाते हैं? संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला देखते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है और इसमें 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं यानी मंत्र हैं। ठीक है, ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। 1028 सूक्त और मंडल 10 हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। ऋग्वेद में एक मंडल है 9वां जो किसको समर्पित है? देवता सोम को समर्पित है। और सोम जो है ये वनस्पति के देवता हैं। किसके हैं? वनस्पति के देवता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दशराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। दशराग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। दशराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी पर, जिसे रावी कहा जाता है। दशराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। आगे है वेदों के ब्राह्मण और उनके उपवेद। तो वेद का देखिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको क्या है? ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं कौशिकी है। यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय है। ऋग्वेद का 2 हैं, ऐत्रेय एवं कौशिकी हैं। यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय है। सामवेद का पंचविश एवं जैमिनीय है। सामवेद का पंचविश एवं जैमिनीय है। और अथर्ववेद का गोपथ है। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। और इसके उपवेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपवेद, तो ऋग्वेद के उपवेद जो है ये आयुर्वेद हैं। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। ठीक है, अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद है। ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्ववेद हैं। आगे देखते हैं। यह है कुछ दर्शन है और उसके प्रवर्तक हैं, कौन उसके बनाने वाले हैं? तो चार्वाक के चार्वाकी हैं। योग दर्शन जो है उसके कौन है? पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। सांख्य दर्शन कौन है? कपिल हैं। न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध हैं। न्याय दर्शन कौन है? गौतम है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रायन और वैशेषिक का कनादिया उलूक हैं। ठीक है, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रायन और वैशेषिक के कनाद हैं। इसको क्या करेंगे कि एक चीट पे लिख के पॉकेट में रखे रहेंगे और जब भी टाइम मिलेगा तो इसे रटते रहेंगे। रटते रटते धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो अगला सूत्र देखते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो 9वां मंडल में है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है, यह कथन किस वेद में है? तो ऋग्वेद के 9वां मंडल में है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरुष सूक्त में। ये 4 वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ठीक है, ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यही 4 वर्ण है जो पुरुष सूक्त में मिलता है ऋग्वेद के।
अगला है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहेगा कौन हो जाएगा? तो सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में मिलता है? यजुर्वेद। कौन सा वेद जो है गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, यह किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। आगे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, भूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। जो रोग निवारण, मंत्र, तंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विभिन्न विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों के रचयिता जो थे लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता कौन माना जाता है? लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे है पुराण एवं उससे संबंधित वंश है कि किस पुराण में कौन सा वंश मिलता है। देखिए एक है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए विष्णु भगवान को आप देखेंगे हमेशा मौर्य पहने रहते हैं। तो विष्णु पुराण में कौन सा वंश? मौर्य वंश की जानकारी। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का। वायु जो है आप जानते हैं वायु जो है गुप्त रूप से बहता है। तो वायु पुराण में क्या हो जाएगा? गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। आगे है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना और प्रमाणिक यानी सत्यापित पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर्मशास्त्र। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? तो मनुस्मृति को। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? मनुस्मृति को। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग क्या हैं? शुल्ब सूत्र हैं। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग क्या हैं? शुल्ब सूत्र हैं। आगे है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से है। शुल्ब सूत्र किस विषय से पुस्तक है? ज्यामिति से है। आगे देखते हैं वैदिक साहित्य में सम्मिलित क्या क्या है? तो वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। ठीक है। वैदिक साहित्य में पूछेगा क्या क्या सम्मिलित होता है, नहीं वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है। तो वेद हैं जो चारों वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। जो वैदिक साहित्य इसमें अंतिम कौन है? उपनिषद है ना। तो उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो वेदांत कहा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? शुंग काल में। मनुस्मृति की रचना जो है किस काल में किया गया था? शुंग काल में किया गया था। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? विष्णु पुराण में। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? विष्णु पुराण में। और विष्णु पुराण में कौन से वंश की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश के बारे में। क्या मिलता है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो लौह युगीन युग की। ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो हो जाएगा लौह, इन लोहा हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। क्या मंडल में है? तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। तीसरा मंडल में है ऋग्वेद के। ये गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में महत्वपूर्ण उल्लिखित शब्द कौन कौन सा शब्द ऋग्वेद में प्रयोग हुआ और कितना बार हुआ ये दिया हुआ है। गंगा का बार केवल एक बार हुआ है। गंगा का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। यमुना का 3 बार हुआ है प्रयोग। जन का 275 बार।
देखिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, जन का 275 बार, राज्य का 1 बार, सभा का 8 बार, सभा का 8 बार, विश्व का 170 बार, शूद्र का 1 बार। शूद्र जो था ब्रह्मा जी के पैर से उत्पन्न हुआ था, सबसे छोटा शूद्र माना जाता था, तो शूद्र का प्रयोग 1 ही बार हुआ है। समिति का 9 बार हुआ है, समिति का 9 बार, कृषि का 24 बार और इंद्र का 250 बार हुआ है। इंद्र का कितना बार हुआ है? तो 250 बार हुआ है। आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र किसे समर्पित था? तो बताए थे सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुआ गायत्री मंत्र। चतुष्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त। इसी में क्या है? चतुष्वर्ण विभाजन है, 4 वर्ण का विभाजन किया गया है। आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5 ऋतु का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतु का ज्ञान था? 5 ऋतु का। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी, सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नदी है, कौन नदी है? सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता इंद्र और अग्नि थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता, ज़्यादा रिस्पेक्टेड जो देवता थे वो कौन थे? इंद्र और अग्नि थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख धन क्या है? गोधन है। जिसके पास ज़्यादा गाय होता था वही अमीर कहलाता होगा। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। ऋग्वेद में पुरंदर देवता का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया? पुरंदर शब्द का प्रयोग तो इंद्र के लिए किया गया है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक ये जो 6 मंडल है इसे क्या कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, जो दूसरा से 7वां तक है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। अगला है कि ऋग्वेद के किस नदी का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है? तो गंगा का, और यमुना का 3 बार हुआ था। ऋग्वेद में अधन्य शब्द यानी बद्ध योग नहीं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में जो है गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अधन्य का अर्थ क्या होता है? बद्ध नहीं किए जाने योग्य, यानी बद्ध योग नहीं हो, जो बद्ध नहीं किया सके उसे अधन्य कहा गया, और यह किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण नदी है जिसका पुराना नाम दिया है और आधुनिक नाम दिया है, यानी पहले जो इस नदी का नाम पुरुषनी था उसे अब किस नाम से जाना जाता है ये दिया है। तो पुरुषनी नदी को रावी कहा जाता है। पुरुषनी नदी को रावी कहा जाता है। वितस्ता को झेलम, वितस्ता को झेलम। सिंधु को सिंध नदी कहा जाता है, सिंधु को सिंध नदी। अस्किनी को चिनाब, अस्किनी को चिनाब। कुभू को कुर्रम कहा जाता है, कुभू को कुर्रम कहा जाता है। विपाशा को व्यास, विपाशा को व्यास कहा जाता है। गोमती को गोमल। सुषमा को सोहन नदी कहा जाता है। सोहन नदी ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। सोहन नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो सुषमा को क्या कहा जाता है? सोहन नदी कहा जाता है। कुभा जो है काबुल को कहा जाता है। कुभा किसे, कौन नदी को कहा जाता है? काबुल को। सदानीरा जो है, सदानीरा को गंडक कहा जाता है, सदानीरा को गंडक। सुवस्तु को स्वात, सुवस्तु को स्वात। मरुदबिरदा को मरुदवर्धमन कहा जाता है, मरुदबिरदा को मरुवर्धमन कहा जाता है। शतुद्री को सतलज कहा जाता है, शतुद्री को सतलज कहा जाता है। और द्विशदंती को घग्घर कहा जाता है, द्विशदंती को घग्घर। घग्घर के किनारे ही कालीबंगन है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक में हुआ है? तो कुभा और क्रमु को। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और क्रमु। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन थे? तो श्रद्धा और मनु थे। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन थे? श्रद्धा और मनु थे। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? तो बैलगाड़ी के लिए हुआ है। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बैलगाड़ी के लिए किया गया है। बैलगाड़ी के लिए जो है अनस शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। आगे है कि ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? तो सभा और समिति में, क्योंकि सभा और समिति को
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है ऋग्वेद में। तो वही कह रहा है कि ऋग्वेद में किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती, महिला भाग लेती थी, सभा और समिति में। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है, तो प्रथम और दशम है, यानी प्रथम और दशम पहला और दसवां मंडल जो है सबसे नवीनतम है, सबसे नया है। अगला है कि किस वेद में अस्तोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में अस्तोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है, सोम का। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें किसका मिलता है, देवता सोम का वर्णन मिलता है। देवता सोम का जो किसके लिए फेमस थे, तो वनस्पति के लिए थे। देवता सोम का संबंध किससे था, वनस्पति से था। अगला है कि आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है, अथर्ववेद में है। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है, अथर्ववेद में। वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई, तो उत्तर वैदिक काल से। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई, उत्तर वैदिक काल से हुआ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसे इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को करता है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। पूछेगा कि आर्य जो है कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो है कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। आर्य भारत के किस प्रांत से सर्वप्रथम आए थे, पंजाब से। आर्य प्रथम जो है संभवतः कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन किस प्रांत में आए थे, तो पंजाब में आए थे। ठीक है, आए थे मध्य एशिया से, लेकिन कहाँ आए थे, सबसे पहले तो पंजाब में आए थे। अब आगे है ऋग वैदिक कालीन देवता एवं उनके संबंध। अभी बताए थे कि जिस देवता सोम का उल्लेख वनस्पति से था, उसी प्रकार इंद्र का जो संबंध था, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, यानी युद्ध का नेता इंद्र थे और वर्षा का देवता भी कौन थे, इंद्र थे। आज भी वर्षा का देवता इंद्र को ही माना जाता है। अग्नि क्या थे, कि देव थे और मानव के बीच संबंध, यानी देवता और मानव के बीच संबंध कौन बनाते थे, अग्नि। देखते होंगे शादी ब्याह में जो होता है, अग्नि जलते रहता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, 7 फेरा लिया जाता है। तो ऋग्वैदिक काल से ये माना जा रहा है कि अग्नि क्या है, देवता और मानव के बीच संबंध है। वरुण जो है जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षक हैं। वरुण क्या है, जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षक हैं। सोम का बताएं, ये वनस्पति देवता है और मादक रस के देवता है। सोम क्या है, वनस्पति देवता और मादक रस के देवता है। मरुत जो है आंधी तूफान के देवता है। मरुत क्या है, आंधी तूफान के देवता है। यम जो है मृत्यु के देवता है। यम क्या है, तो मृत्यु के देवता है। रुद्र जो है सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता है। रुद्र क्या है, सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता है। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना गया है। धौ को आकाश का देवता, आकाश का देवता किसे माना गया है, तो धौ को माना गया है। पूषण गौरक्षक और शूद्रों का देवता पूषण को माना गया है। पूषण को कह सकते हैं पशुओं का देवता। किसको कह सकते हैं, पशुओं का देवता हो जाएगा, तो वही गौरक्षक और शूद्रों के देवता। ऋतु जो है प्राकृतिक संतुलन का देवता है। ऋतु क्या है, प्राकृतिक संतुलन का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अब पीटी उषा का नाम सुने, बहुत तेज भागती है, यानी प्रगति बहुत करती है, तो प्रगति देवता उषा हो जाएगा और उत्थान का देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। अश्विन क्या हो जाएगा, विपत्तियों को हरने वाला देवता। आगे देखते हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। जब पूर्व वैदिक आर्य थे उसका धर्म मुख्यतः क्या था, तो प्रकृति का पूजा था और यज्ञ था। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, सप्त सिंधु को। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, सप्त सिंधु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था, राजन। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था, तो राजन हो जाएगा। आर्यों के आदि स्थल संबंधी इतिहासकारों के मत क्या है, आगे देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे एक बार देख लेते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र, मध्य देश डॉक्टर राजबली पांडे, ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा, कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश LD कल्ला।
देविका प्रदेश जिसे मुल्तान कहा जाता है, देविका प्रदेश को मुल्तान कहा जाता है। तो डी एस त्रिदेव। आगे हैं तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। मध्य एशिया का पमीर क्षेत्र एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग एवं कीथ। जर्मनी का पेनका एवं हर्ट। मध्य एशिया बैक्टीरिया का मैक्स मूलर। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। आगे कि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु थी। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत था भारतीय सिद्धांत। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत और भूमध्य सागरीय सिद्धांत भारतीय सिद्धांत। आगे प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे, कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए, ये मत किनका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए, ये किनका मत है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से माना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता जब से शुरू हुआ उसी समय से मूर्ति पूजा शुरू किया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वां मंडल में। अब होता है 10वां मंडल में पुरुष सूक्त हैं, पुरुष सूक्त हैं, उसी में जो है 4 चतुष्वर्ण समाज का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। 10वां मंडल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में शूद्र का प्रयोग पहली बार हुआ है, एक बार। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ था? एक बार हुआ है। गंगा का भी एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है। आगे कि वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो सेनानी कहा जाता था। वैदिक काल में योद्धा को सेनानी कहा जाता था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्र थी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र थी। प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? मनु को। प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। वैदिक काल में यव किसे कहा गया है? जौ को। वैदिक काल में जौ को क्या कहा गया है? तो यव कहा गया है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चावल के लिए हुआ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख पहली बार किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। आगे है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम थे। न्याय दर्शन के गौतम हो गए। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो सांख्य को माना जाता है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक या कनाद को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक या कनाद को माना जाता है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वेदांत का उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बद्रायन है। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बद्रायन है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उत्तर वैदिक का समय कब से कब है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई? 4। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई? तो 4। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? तो ब्राह्मण को। आपको बताया था कि सबसे ऊंचा जो था ब्राह्मण था, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ था। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय था और तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे क्या था? शूद्र। चौथे नंबर पे क्या था? शूद्र था। ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में
किस वर्ग को उच्च स्थान प्राप्त था? तो ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। जो वेद विरोधी थे और ब्रह्मा विरोधी अध्यापक थे, धार्मिक अध्यापक, उसको श्रमण के नाम से जाना जाता था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आया। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? प्रजापति को। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? कर्मकांड था। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? तो कर्मकांड था। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन है? बृहदारण्यक है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध जो हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जो वर्तमान में इसको रावी नदी कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध जो हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी नदी किनारे, जिसको वर्तमान में रावी कहते हैं। आगे, कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। आगे देखते हैं, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में उदित हुआ? धर्मशास्त्र काल में। अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से कब आया? तो धर्मशास्त्र काल में आया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितना था? 1/6 था। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। प्राचीन काल में स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था? तो निष्क कहा जाता था। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तक लिखा गया है किस पर आधारित है? दर्शन पर है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? कैकेयी के थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। आगे के ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी था? तो विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व का क्या अर्थ होता है? पवित्र जादू होता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया है? रामायण को। किस वेद में सभा को नरिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। मैत्रेयी संहिता में क्या किया गया है कि सुरा यानी मादक पदार्थ जिसको कहते हैं, दारू जिसको कहते हैं, और पांसा यानी जुआ और शराब की भांति नारी को भी 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रेयी संहिता में। अगला है, संस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितना है? 16 है। प्राचीनतम विवाह संस्कार कौन सा? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है किसमें? तो ऋग्वेद में। जो प्राचीनतम विवाह संस्कार है, विवाह सूक्त, किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, जो ऋग्वेद के 3रा मंडल में है। किस ग्रंथ को शस्त्र शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को। किस ग्रंथ को शस्त्र शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को।